हाथरस में हुए हादसे को लेकर के पूरे देश में शोक की लहर है। हादसे में तकरीबन 120 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। इसके बाद संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ को लेकर के साधु संत और स्थानीय लोग अब चिंतित हैं। बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमारे यहाँ के इतने श्रद्धालु मारे गए या काल कलवित हुए, और बहुत ही ये गलतफहमी के कारण ही ये गलती तो खैर साधु संतों की, वहाँ साधु की ही है, प्रशासन उसमें क्या करेगा। और कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यहाँ तो महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, तो हाथरस में तो मान लीजिए 2 लाख मैक्सिमम वहाँ पे आबादी आ रही होगी। यहाँ तो हमको लग रहा है करोड़ों में जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए योगी जी को थोड़ी पहले से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए प्रशासन के साथ, ताकि जो है बाद में हाथरस जैसा घटना यहाँ ना हो सके। हाथरस में हुए हादसे ने अब तक 122 परिवारों को जो दर्द दिया है, उसका जख्म अब कभी नहीं भर पाएगा। 3 जुलाई को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में हर तरफ लाशों का अंबार देखने को मिला। साथ ही आयोजकों द्वारा भीड़ नियंत्रण को लेकर सभी प्रयास विफल साबित हुए। ऐसे में हाथरस हादसे ने संगम नगरी प्रयागराज के साधु संत और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ही महीने के बाद संगम के तट पर देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का आगाज होगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटक महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। इसी के मद्देनजर अब अखाड़े के साधु संत और स्थानीय लोगों ने चिंता जताई और जिला प्रशासन और सरकार से अपील करते हुए कहा है कि अभी से ही भीड़ नियंत्रण को लेकर कठोर व्यवस्था की रणनीति तैयार करना होगा। महाकुंभ सकुशल संपन्न तभी होगा जब भीड़ नियंत्रण योजनागत तरीके से बनाई जाए, ताकि सभी प्रयोग सफल साबित हों। वहीं प्रयागराज के साधु संतों का कहना है कि हाथरस में भीड़ नियंत्रण की योजना पूरी तरीके से विफल थी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी कड़ी में काशीपीठ के बड़े महंत स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि संत समाज ने जितने भी मृतक लोग हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और घायलों के लिए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। विश्वेश्वरानंद महाराज का ये भी कहना है कि हाथरस हादसे को एक सबक के तौर पर लेना होगा, क्योंकि महाकुंभ के शाही स्नान के मौके पर कई करोड़ लोग एक ही दिन संगम तट पहुंचेंगे। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण में रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि हमारे यहाँ के इतने श्रद्धालु मारे गए या काल कलवित हुए, और बहुत ही ये गलतफहमी के कारण ही ये कि प्रशासन की थोड़ा लिपापोती, अब कुछ वहाँ के जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के कमजोरी के कारण जो है सही सूचना न दिए जाने पर इतनी बड़ी घटना भई। अब ये प्रयागराज का कुंभ है, ये तो इससे इस घटना को देखते हुए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन सबको ये सबक लेना चाहिए कि भीड़ को हम नियंत्रण कैसे करेंगे, क्योंकि श्रद्धालु आएंगे तो छोटा प्रोग्राम था, वहाँ ये हुआ। अगर यहाँ कहीं कुंभ में भी तनी भी अव्यवस्था रही तो यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इस सब छोटी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी घटनाएं न हो, और हम लोग वहाँ जितने बेचारे मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन भी रखते हैं कि भगवान उनको अपनी गति प्रदान करे। जो बेचारे घायल हैं उनका स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था सरकार करे। जो घायल है उनकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन पुष्प रूप में कुछ आर्थिक उनका जो है सहयोग करे, जैसे उनका परिवार चल सके। वहीं अन्य अखाड़ा के महंत राकेश दास का कहना है कि पूरे देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की निगाहें महाकुंभ के भव्य आयोजन पर हैं। हालांकि जिले में कई जगह विकास कार्य चल रहा है, लेकिन हाथरस की घटना ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। महंत ने बताया कि अखाड़ा परिषद की बैठक में इस घटना पर गंभीर चर्चा होगी और भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार से अपील भी की जाएगी। ये चिंतन का विषय है कि आज जो वहाँ 2 लाख 2.5 लाख संख्या बताई जा रही है और वहाँ पे इतनी हृदय विदारक घटना हो सकती है, तो आने वाले समय में कुंभ है और ये महाकुंभ है, यहाँ करोड़ों की भीड़ होगी। तो ऐसे में यहाँ भी कोई ऐसा हादसा न हो जाए, इसलिए शासन प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेकर के चलना पड़ेगा। यदि यहाँ पे उन्हें 1 करोड़ जनमानस के आने की संभावना है, तो वो 1.25 करोड़ की व्यवस्था बना के चले, मेरा ऐसा मानना है। और कहीं ना कहीं ये
गलती तो खैर साधु संतों की, वहाँ साधु की ही है, प्रशासन उसमें क्या करेगा। और कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि योगी जी, अरे योगी जी क्या करेंगे, योगी जी वहाँ जा कर के सुरक्षा करेंगे या क्या करेंगे। नहीं, कुंभ यहाँ पर सबको अभी बैठकों में ये निर्णय लेना पड़ेगा। ये हम अब अखाड़ा परिषद को भी ये चाहिए, हमारे अखाड़ा परिषद के जो माननीय अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी और महामंत्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज, आप लोग भी, हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप जरा सा शासन प्रशासन से मिल करके इस विषय में जरूर चर्चा कीजिए। प्रयागराज के स्थानीय लोग भी हाथरस में हुए हादसे को लेकर डरे हुए हैं। अविनाश उपाध्याय ने बताया कि जिस तरीके से सरकार जनवरी में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, उससे यही लग रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसे में अब भीड़ नियंत्रण करना सरकार के लिए पहली चुनौती होगी। सरकार और प्रशासन को ऐसे मास्टर प्लान को बनाना होगा जो हर महीने में सफल साबित हो। यहाँ तो महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, तो हाथरस में तो मान लीजिए 2 लाख मैक्सिमम वहाँ पे आबादी रही होगी। यहाँ तो हमको लग रहा है करोड़ों में जाएगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए योगी जी को थोड़ी पहले से इस पे विचार विमर्श करना चाहिए प्रशासन के साथ, ताकि जो है बाद में हाथरस जैसा घटना यहाँ ना हो सके, प्रयागराज में ना हो सके 2025 के महाकुंभ में। चिंता भी है और जी जी चिंता भी है, शोक व्यक्त भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाथरस की घटना पे मैं शोक व्यक्त करता हूँ। हालांकि ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए कुछ सरकार प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। जी, क्या नाम है भाई आपका? अवनीश उपाध्याय। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये हमारे ठीक पीछे आप संगम का नज़ारा देख रहे हैं, और यहीं पर ही देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत महज कुछ ही महीनों के बाद होगी, जब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। और ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सरकार के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर बना रहेगा। और इसी घटना को लेकर के जो प्रयागराज के साधु संत हैं या स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपील की है, शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इसकी सीख भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि महज 5 से 6 महीनों के बाद जब देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगेगा, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जब लोग आएंगे, तो भीड़ को नियंत्रण में किस तरह रखना है, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। तो प्रयागराज के साधु संत हिदायत भी दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हाथरस में जो घटना हुई है वो एक ट्रेलर है भीड़ के मायने में, क्योंकि वहाँ पर जो परमिशन थी वो 80,000 लोग की थी, लेकिन 2 से 2.25 लाख जो है जो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ऐसे में संगम के तट पर करोड़ों की जब संख्या रहेगी, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज के जो साधु संत हैं वो चिंतन में हैं, साथ ही साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं सरकार से कि जब कुंभ का मेला हो तो क्राउड मैनेजमेंट जो है वो बहुत जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।